जय जिनेन्द्र सुनीता जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोके सवसानम् अनंत शक्तियाँ उन्नसी यद्यपि आत्म राम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। अपने निज वैभव की बात कर रहे हैं हम, जो कि अमृत चंद्र आचार्य देव ने समयसार ग्रंथ के परिशिष्ट में 47 शक्तियों के नाम से बताया है। हमारी 7 शक्तियों की चर्चा हो गई है। जीवत्व शक्ति, चीति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति और प्रभुत्व शक्ति। ऐसी 7 शक्तियों की हमने चर्चा की। आज 8वीं शक्ति विभुत्व शक्ति की चर्चा हमें यहाँ से करनी है। एक भजन गाते हैं, सुमत भाई साहब के मुंह से सुना होगा। सुमत प्रकाश जी भाई साहब गाते हैं एक भजन, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, प्रभु की प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। बस 2 घड़ी निज नाथ के, तो कौन से प्रभु की प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। कौन से प्रभु की बात कर रहे हैं? वो मंदिर में बैठे वाले प्रभु, अपने अंदर है ना। निज नाथ के नजदीक में आओ, और प्रभु मतलब बना बनाया भगवान में हूं। ऐसी शक्ति मुझ में है जिसे कि कहते हैं प्रभुत्व शक्ति। बना बनाया भगवान हूं, तो बनना नहीं है भगवान कि नहीं बनना है। क्यों नहीं? बस मैं भगवान हूं ऐसा मानना है, तो पर्याय में भी प्रभु बन जाएंगे। गुरुदेव श्री एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि जो जिसमें होगा वही बाहर निकलेगा। वो लेंडी पीपल का उदाहरण देते थे गुरुदेव श्री कि लेंडी पीपल घिसते हैं तो उसमें चरपराहट निकलती है, बहुत तीखी होती है, चरपरी होती। तो वो चरपराहट कहाँ से आई? कि उसमें है लेंडी पीपल में चरपराहट, इसलिए बाहर में भी चरपराहट आई। हम तिल में से तेल निकालते हैं, तो तेल कहाँ से निकला? कि उसमें तेल है, इसलिए बाहर में तेल निकला। तो हम भगवान कैसे बने? कि हम अंदर में भगवान हैं, इसलिए बाहर में भगवान बन गए, है ना। भगवान बनना नहीं है, बने बनाए, क्योंकि प्रभुत्व शक्ति मेरे अंदर है। अनंत प्रभुता संपन्न में स्वयं जीव हूं। जब उस जीव पर, ऐसे प्रभुता संपन्न जीव पर दृष्टि करेंगे तो पर्याय में प्रभुता प्रकट होगी ही होगी। ऐसा प्रभुत्व शक्ति हमें बताती है। वास्तव में मुझे इतनी अच्छी लग रही है प्रभुत्व शक्ति। आप लोगों ने कल विचार किया या नहीं दिन भर मुझे नहीं पता, किंतु मैंने जरूर विचार किया दिन भर इस पे। मुझे आपको पढ़ाने से जितना आपको फायदा हो रहा है ना, उससे डबल मुझे फायदा हो रहा है ना। क्योंकि वास्तव में बनना भगवान में हूं, इससे उत्कृष्ट और कौन सी शक्ति हो सकती है? अगर मुझे सब शक्तियों में एक शक्ति को चुनना हो ना, तो मैं प्रभुत्व शक्ति को चुनूं, क्योंकि मैं भगवान हूं। बाकी सारी चीजें भगवान में आ गई। हम पुरुषार्थ किस लिए कर रहे हैं? भगवान बनने का ही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो प्रभुत्व शक्ति ये बताती है कि मैं भगवान हूं, अंदर में भगवान हूं। जैसे लेंडी पीपल को घिसेंगे तो बाहर में भी चरपराहट आ जाएगी, ऐसे प्रभुता संपन्न भगवान को देखेंगे तो पर्याय में भी प्रभुता प्रकट हो जाएगी, है ना। ये प्रभुत्व और विभुत्व शक्ति ये क्या है? गुण है, पर्याय है, शक्ति है या स्वभाव है? शक्ति तो है ही, प्रभुत्व विभुत्व शक्ति पढ़ रहे हैं हम। तो प्रभुत्व और विभुत्व गुण नहीं है, क्योंकि कोई प्रभुता की पर्याय
के भेद, प्रभुत्व शक्ति के ऐसे भेद हैं। भेद बोले तो विभुत्व शक्ति के ऐसे भेद हैं, ऐसा नहीं है। प्रभुत्व शक्ति का कोई अपोजिट भी नहीं है, इसलिए हम उसे धर्म भी नहीं कह सकते। तो प्रभुत्व और विभुत्व शक्ति मुझ में स्वभाव रूप से विद्यमान है ना। क्या है? गुण है, धर्म है या स्वभाव है? प्रभुत्व विभुत्व, तो ये स्वभाव है। भगवान बनना मेरा स्वभाव है, मैं बना बनाया भगवान हूं। पर्याय में भगवान बनना है ना। तो इस तरह से प्रभुत्व शक्ति की बात हुई। अब हम विभुत्व शक्ति की आज से चर्चा करते हैं। प्रभुत्व विभुत्व शक्ति में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, खाली नाम एक से दिखते हैं। तो प्रभुत्व शक्ति इन्होंने जो दी थी अमृत चंद्र आचार्य देव ने। अच्छा, होमवर्क भूल गई मैं पूछना, होमवर्क तो पूछना पड़ेगा। 20 शक्ति या 12 शक्ति, कितने नाम? कल 2 के नाम याद करा दिए थे अलग से। कौन कौन से? प्रकाश शक्ति और स्वच्छत्व शक्ति, 2 के नाम करा दिए थे। आज मम्मी पकड़ में आ गई है। मम्मी 20 के नाम याद किए कि नहीं? बहुत दिन से दिख नहीं रहे थे आप क्लास में। 20 के नाम याद हो गए? अनम्यूट करो अपने आप को, म्यूट हो आप, स्पीकर खोलो। बच्चे पक्के याद है, पर याद है 10 तो याद है। 10 तो पहले सुना, 10 तो बहुत हाँ। पहले का होमवर्क था, अब तो 20 का होमवर्क हो गया था। हाँ। चलिए सुनाइए। हाँ, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, जीवत्व से शुरू करो। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वज्ञ शक्ति और सर्वदर्शित्व। हाँ। हाँ। चक्षुत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, फिर अकार्य कारणत्व शक्ति, फिर परिणाम परिणामकत्व शक्ति, फिर परिणाम परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, फिर उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, फिर और अगुरु लघुत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, और परिणाम शक्ति और अमूर्तत्व शक्ति। वेरी गुड। 15 तक के तो याद हो गए हैं, आगे से और याद कर लेना। 15 तक के हो गए हैं। हमने 12 कल 2 नाम और याद करे थे। कौन कौन से? प्रकाश शक्ति और स्वच्छत्व शक्ति, ये 2 किए थे। आज 13 नंबर और 14 नंबर का नाम याद करते हैं। असंकुचित विकासत्व शक्ति, बोलिए 2 बार साथ में बोलिए। असंकुचित विकासत्व शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, है ना। और 14वें नंबर की है अकार्य कारणत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति। अकार्य और अकारणत्व दोनों में है, किसी का कार्य भी नहीं है, किसी का कारण भी नहीं है, ऐसी उसकी चर्चा करेंगे जब। और 13 नंबर की कौन सी है? असंकुचित, संकुचित नहीं, असंकुचित विकासत्व शक्ति, है ना। तो 11 नंबर की हुई प्रकाश शक्ति, 12 नंबर की स्वच्छत्व शक्ति, 13 नंबर की असंकुचित विकासत्व शक्ति और 14वें नंबर की अकार्य कारणत्व शक्ति। ठीक है, 14 तक की याद हो गई है। कल पूछूंगी फिर से। 14 तक की तो सबको होनी चाहिए और 20 तक की हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी है ना, फ्लो में याद हो जाएंगी तो हो जाएंगी पढ़ते हुए, बाद में फिर सोचेंगे कि कर लें तो पक्की बातें होगी ही नहीं, इसलिए अभी करना। चलिए, प्रभुत्व शक्ति का कल स्वरूप जो अमृत चंद्र आचार्य देव ने 1 लाइन में लिखा था वो है अखंडित प्रताप स्वातंत्रशालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति। प्रभुता का क्या लक्षण है? कि अखंडित प्रताप हो और स्वतंत्रता हो, ऐसा जिसका लक्षण है वो प्रभुत्व शक्ति है। विभुत्व शक्ति का लक्षण यहां से बता रहे हैं जिसकी चर्चा करनी है। सर्व भाव व्यापक भाव रूपा विभुत्व शक्ति ही। बोलिए एक बार सब। सर्व भाव व्यापक, सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति ही।
विभुत्व शक्ति। हाँ, देखिए इसमें दो शब्द आ रहे हैं, सर्व भाव व्यापे, है ना। सर्व भावों में जो व्याप्त है, एक भाव रूपा और एक भाव रूप है, वो विभुत्व शक्ति है ना। जैसे प्रभुत्व शक्ति में भी दो चीजें आ रही थी सुनीता आंटी, अखंडित प्रताप और स्वतंत्रता, है ना। और यहाँ विभुत्व शक्ति में भी दो बात आ रही है, सर्व भाव व्यापक, सर्व भावों में व्याप्त है, एक स्वभाव रूपा और एक स्वभाव रूप है, वो विभुत्व शक्ति है। याद रहेगा दो चीजें कौन कौन सी, अर्थ समझते हैं हम अभी। सर्व भाव व्यापक, सर्व भावों में जो व्याप्त है, एक भाव रूपा और एक भाव रूप है, वो विभुत्व शक्ति है। ये नई नहीं है, अपन इसको पढ़ चुके। हाँ हाँ बोलिए। विभाव भी और स्वभाव भी दोनों आ जाएंगे उसमें? नहीं, विभाव स्वभाव नहीं, सर्व भावों में जो व्याप्त है और एक भाव रूप है, ऐसी विभुत्व। भाव बोल रहे हो ना? हाँ, सर्व भाव बोल रहे हैं ना, तो इसमें हाँ। विभाव भी आ जाएंगे? नहीं, बता रही हूँ सर्व भाव का क्या मतलब है, वो अपन देखते हैं। सर्व भाव का यहाँ पर अर्थ है, भाव मतलब शक्ति, जो सब शक्तियों में व्याप्त है और जो स्वयं में भी व्याप्त है, वो विभुत्व शक्ति है। भाव मतलब क्या लेना है यहाँ पर, शक्ति, जो सर्व शक्तियों में व्याप्त है और एक भाव रूप है, वो विभुत्व शक्ति है। ये चर्चा कैसी चर्चा है, जब हमने शुरू में शक्तियों की चर्चा पढ़ी थी, तब बात की थी कि कॉमन चीजें क्या है सब शक्तियों में। तो उसमें एक बात की थी कि सभी शक्तियों में लक्षण भेद है, प्रदेश भेद नहीं है, किंतु एक शक्ति का रूप अन्य शक्तियों में है। पुष्पा आंटी याद है, एक शक्ति का रूप अन्य शक्ति में है, और वो किस कारण से है कि विभुत्व शक्ति के कारण ऐसा होता है। उस समय तो हमने जनरल चर्चा कर ली थी, किंतु यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है, एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में किस कारण से है, कि सब में विभुत्व शक्ति है। हर शक्ति में, जीवत्व शक्ति में विभुत्व शक्ति है, चीती शक्ति में विभुत्व शक्ति है, चीती शक्ति में विभुत्व शक्ति है, इसलिए चीती शक्ति का रूप अन्य शक्तियों में है। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है ना। देखो क्या कह रहे हैं, एक शक्ति का रूप अन्य शक्तियों में है। मंगला जी, हमने ये बात पढ़ी थी ना, एक शक्ति का रूप अन्य शक्तियों में है। तो ऐसा किस कारण से है, ऐसे ही है क्या कि नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है, और वो साइंस है कि हर शक्ति में विभुत्व शक्ति है, जीवत्व शक्ति में विभुत्व शक्ति है, इसलिए जीवत्व शक्ति का रूप सभी शक्तियों में है। सुख शक्ति में विभुत्व शक्ति है, इसलिए सुख शक्ति का रूप सभी शक्तियों में है। बेला भाभी समझ में आ रही है ना बात। तो ये जो हमने पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि लक्षण, वो घर का उदाहरण दिया था कि एक परिवार में सब लोग रहते हैं, सबके लक्षण अलग अलग हैं। हस्बैंड जो पुरुष हैं उनके लक्षण अलग है, महिलाओं के लक्षण अलग है, बच्चों के लक्षण अलग है, किंतु फिर भी एक का रूप दूसरे में दिखता है ना। हमें एक परिवार में बांधा हुआ किसने है, हम जो अपने परिवार की भी बात करें कि मेरे परिवार में हम 5 लोग, तो हमें बांधा हुआ कि हम में कुछ सिमिलरिटी है, हमारा रूप दूसरे में दिखता है, इसलिए हम आपस में बंधे हुए हैं। अलग अलग स्वतंत्र सत्ता हैं, किंतु फिर भी जोड़े हुए हैं। एक शक्ति है जो आपस में एक दूसरे को जोड़े हुए है। जैसे बोलते हैं ना, हम सब भारतीय हैं, तो सब अलग अलग तो हैं, फिर कैसे एक भारतीय हैं, हम सब एक। तो देखो कोई पाकिस्तानी हम पर हमला कर दे, तो हम में वो भारतीयता जागृत हो जाती है, और क्या कहते हैं, हम सब एक हैं। तो हमको आपस में किसने जोड़ रखा है कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं,
ऐसी सोच ने हमें आपस में जोड़ रखा है। तो ये एक सब शक्तियों को आपस में एक साथ क्यों है? क्योंकि उनमें विभुत्व शक्ति है। एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है, इसलिए सब शक्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं। अलग अलग होते हुए भी सब में आपस में कनेक्शन है। हाँ मंगला जी, आपने रेज हैंड करा है, बोलिए। अच्छा ठीक है ना, समझ में आया। विभुत्व शक्ति का क्या कार्य है कि सब शक्तियां एक दूसरे में झलक है, एक शक्ति की झलक, इसलिए लिखा सर्व भाव व्यापे, सब शक्तियों में व्याप्त है किंतु फिर भी एक भाव रूप है और स्वयं एक भाव रूप है, मतलब स्वयं का रूप भी दूसरी शक्तियों में है, इसे विभुत्व शक्ति कहते हैं। अभी अपन पढ़ते हैं यहाँ से जो लिखा हुआ है ग्रंथ में, तो और क्लियर हो जाएगा। एक मिनट। हाँ बीना आंटी पढ़िए, विभुत्व शक्ति का स्वरूप। एक मिनट हाँ भाभी, हाँ बोलिए। वीर शक्ति तो स्वतंत्र शक्ति हुई और हाँ विभुत्व शक्ति जोड़ पकड़ने की शक्ति, संबंध रखने की। हाँ, मतलब संबंध, कैसा संबंध कि एक का रूप दूसरे में दिखता है। लक्षण सब शक्तियों के अलग अलग हैं, है ना। सुख का लक्षण अलग है, ज्ञान शक्ति का लक्षण अलग है, वीर्य शक्ति का लक्षण अलग है ना। किंतु जैसे अपन जीवत्व की बात करें तो सब शक्तियों में जीवन है या नहीं है? कि सब शक्तियों में जीवन है, क्योंकि सब में जीवत्व शक्ति का रूप है। वीर्य शक्ति का कार्य अलग है, किंतु फिर भी उसमें जीवत्व शक्ति की झलक है ना। इस तरह से वीर्य शक्ति की हर शक्ति का पर्याय में परिणमन होना, वो वीर्य शक्ति का था। तो जीवत्व शक्ति की पर्याय हो रही है या नहीं? क्योंकि जीवत्व शक्ति में वीर्य शक्ति का रूप है ना। इस तरह से तो ये विभुत्व शक्ति का कार्य है कि उसमें भी, वो भी सब शक्तियों में व्याप्त है और सब शक्तियां भी एक दूसरे में सब शक्तियों की झलक है। वो झलक दिखना वो विभुत्व शक्ति के कारण है ना। जैसे है ना, कितने परिवार होते हैं कि हम बिल्कुल नहीं जानते हो उस परिवार को, किंतु उस परिवार में सबकी नाक बहुत लंबी हो, तो हम कैसे, वो अलग व्यक्ति है किंतु फिर भी उसको देख के बोल देंगे अरे अरे ये तो पाटनी परिवार का है। क्यों? क्योंकि अरे इसकी नाक इसके पिता से मिलती हुई है ना, इसलिए ये पाटनी परिवार का है। तो हमने सुख शक्ति देखी, वीर्य शक्ति देखी, तो उनमें सब में जीवत्व पना था, तो हमने कह दिया अरे ये तो आत्मा के गुण है, ये तो आत्मा के बच्चे हैं। कैसे पहचान लिया? कि उसका रूप उसमें नजर आ रहा है। तो वो रूप नजर आना वो विभुत्व शक्ति के कारण से है ना। चलिए आभा भाभी आप ही पढ़िए। ये विभुत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार है। विभुत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। विभुत्व शक्ति सर्व भावों में व्याप्त एक भाव रूप होती है। जीवत्व, चिति, दृष्टि और ज्ञान आदि सभी भावों अर्थात शक्तियों में व्याप्त एक भाव रूप शक्ति का नाम ही विभुत्व शक्ति है। तात्पर्य यह है कि इस भावना भगवान आत्मा में एक ही शक्ति भी विद्यमान है, जो स्वयं तो भी सभी भावों में भी व्याप्त है ही, साथ में इसका रूप सभी शक्तियों में होने से सभी शक्तियां भी एक दूसरे में व्याप्त है। देखो समझ में आया क्या लिखा है? तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति भी विद्यमान है जो स्वयं तो सभी भावों में, भाव मतलब क्या लिखा है यहाँ? शक्ति, जो स्वयं तो सभी शक्तियों में व्याप्त है, मतलब विभुत्व शक्ति तो सभी शक्तियों में व्याप्त है ही, साथ में इसका रूप सभी शक्तियों में होने से सभी शक्तियां भी एक दूसरे में व्याप्त है। शब्द कठिन है किंतु भाव सरल है ना। कि विभुत्व शक्ति, हाँ बोलिए।
सभी शक्तियां फिर भी वैसे भी एक दूसरे में एक व्याप्त दूसरे में है, होगी ना। सही है तो हाँ। क्या क्या बोल रहे तो हैं? इस सभी शक्तियां एक दूसरे रूप होती ही व्याप्त है, है। व्याप्त है। तो इसमें विशेष क्या है व्यापकपना? नहीं, वो यही तो कि ऐसा किस कारण से हो रहा है कि झलक, देखो व्याप्त है का मतलब मिली हुई है नहीं समझना कि नहीं, मिल गई मिली है एक हुई शक्ति में, पर उसका रूप दूसरी शक्ति में दिखाई रूप देता दूसरे है। में, हाँ, दिखाई हाँ देता है, बराबर। हाँ, तो ये फिर किस ये कारण तो से? सभी शक्तियों में है ना, ये सभी शक्तियों में कॉमन है ना। हाँ, तो सभी शक्तियों में है कैसे है ये वाली बात? सभी शक्तियों में ऐसी शक्ति किस लिए आई? विभुत्व शक्ति के कारण सभी शक्तियों में ऐसी शक्ति आई कि उनका रूप दूसरी शक्ति में व्याप्त हो। रजनी जी, यानी समझ में जैसे आया? वीर्य तो शक्ति के कारण सभी को उस रूप परिणमन होने का भाव मिलता है, उस तरह। हाँ, जैसे वीर्य शक्ति का क्या कार्य है कि वीर्य शक्ति के कारण हर द्रव्य की पर्याय उस रूप ही परिणमित होती है, परिणमन ज्ञान की पर्याय जानने रूप ही परिणमित होती है। तो ये Yes, yes. वीर्य शक्ति का रूप ज्ञान शक्ति में भी है, इसलिए ज्ञान शक्ति का परिणमन जानने 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 रूप हो रहा है। Yes, सुख शक्ति का परिणमन सुख 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 रूप हो रहा है ना। तो ये जो परिणमन वीर्य शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में भी है, ये किस शक्ति के कारण है? कि ये विभुत्व शक्ति के कारण विभुत्व है। शक्ति के कारण। एक Yes. शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में हो, ऐसी शक्ति का नाम विभुत्व शक्ति विभुत्व है। शक्ति है। रजनी Yes. जी क्या कहा, एक बार बोल के बताएंगे क्या है विभुत्व शक्ति का कार्य? एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में व्याप्त है। हाँ, ऐसी शक्ति का नाम विभुत्व शक्ति है। शक्ति का रूप दूसरे शक्ति में भी दिखाई देता है, तो विभुत हाँ, ऐसा विभुत्व शक्ति के कारण है ना। समझ में आया सबको? हाँ हाँ हाँ। हाँ, चलिए आगे पढ़िए। कोई भी पढ़िए, बीना आंटी कोई भी पढ़िए। शक्ति के परस्पर भिन्न होने पर भी इस शक्ति के कारण वे शक्तियां परस्पर एक दूसरे में व्याप्त है। इसी कारण ये भगवान आत्मा अखंड है, अविभक्त है, एक है। इस प्रकार प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति के विवेचन के उपरांत अब सर्वदर्श और सर्वज्ञ शक्ति के स्वरूप पर विचार करते हैं। देखो यह कितना अच्छा लिखा, शक्तियों में के परस्पर भिन्न होने पर के कारण वे शक्तियां परस्पर एक दूसरे में व्याप्त है। इस कारण यह भगवान आत्मा अखंड है, अविभक्त है, एक है ना। एकता का कारण क्या है? उन सब में क्या है एकता के? जैसे अपन बोलते हैं ना, इस परिवार को उसकी माँ ने एक करके रखा है। जैसे होता है ना कई बार कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तब तक तो सब एक रहते हैं, फिर वो दादी की डेथ हुई कि सब अलग अलग हो गए, तो क्या बोलते हैं, वो दादी थी जिसने पूरे परिवार को बांध के रखा था, सब बहुओं को बांध के रखा था। तो ऐसे सब शक्तियों को आपस में कि वो आत्मा की ही है ऐसा बांध के किसने रख रखा हुआ है? विभुत्व शक्ति ने, है ना। आत्मा अखंड विभक्त एक है, किस कारण से? इस विभुत्व शक्ति के कारण से। सारे द्रव्य, हाँ बोलिए। मैंने जब स्टार्टिंग में ये चीज सुनी थी ना कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, और फिर दूसरी बार में बोलते थे कि वो अखंड है। मगर जब वो खंड खंड में है तो वो अखंड कैसे है? वो आज क्लियर हुआ कि विभक्त शक्ति के कारण है। बराबर बराबर, हाँ एकदम सही पकड़ा कि सब शक्तियों में अलग अलग पना है किंतु फिर भी अखंडित है। वो किस कारण से है? इस विभुत्व शक्ति के कारण अखंडित है। हर चीज का लॉजिक है, कल भी बोला था ना कि हम शरीर के लॉजिक को, तो अभी हमको एक बीमारी हो जाए ना, कोई छोटी भी,
हम पूरा यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर लेंगे उस बीमारी के बारे में, कैसे हुई, क्या खाने से हुई, क्या खाएंगे तो ठीक होगी, क्या क्या है। किंतु यहाँ हम आत्मा के बारे में साइंस लगाते ही नहीं है ना। साइंस वास्तव में लगान, जो आप कह रहे हैं ना आरती जी कि अखंडित अलग अलग है, फिर भी अखंडित क्यों है, ऐसा विचार आना चाहिए आत्मा के बारे में। हम शरीर के बारे में विचार करते हैं, किंतु आत्मा में ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, अध्यात्म की बात स्थूल है या सूक्ष्म है आरती आभा भाभी? आत्मा की बात सूक्ष्म है या स्थूल है? सूक्ष्म है। द्रव्यानि योग की बात अपन पढ़ते हैं, सूक्ष्म है या स्थूल है? कई जगह कहते हैं कि आत्मा की बात बहुत स्थूल है, क्योंकि हमें दिन प्रतिदिन समझ में आ जाती है, देखने में आती है, किंतु हम उस ओर ध्यान नहीं देते, लेट गो कर देते हैं। अरे ठीक है, जान रहा होगा, अखंडित होंगे, क्या फर्क पड़ता है। और क्या, जबकि कर्णानि योग की बात बहुत सूक्ष्म है ना। सूक्ष्म कैसे है? चढ़नानी योग की बात सूक्ष्म है कि आलू के एक सुई की नोक के बराबर में इतने जीव हैं, जितने सिद्ध हो गए उससे भी ज्यादा एक नोक में जीव की, आलू की एक नोक में उतने जीव हैं। देखे किसी ने? सुलेखा जी, देखे आपने? नहीं देखे। हम क्या करते हैं, बस भगवान ने कहा है इसलिए हाथ जोड़ के विश्वास कर लेते हैं। 7 नरक होते हैं, 16 स्वर्ग होते हैं। देखा क्या स्वर्ग में जाके? आज चलते हैं स्वर्ग विजिट करने। कौन कौन चल रहा है स्वर्ग मेरे साथ? कहेंगे आप ही चले जाओ पूजा भाभी, हमको जल्दी नहीं है स्वर्ग जाने की। तो स्वर्ग देखे नहीं, कैसे विश्वास किया कि भगवान ने बोल दिए कि 16 स्वर्ग होते हैं, तो मान लिए 16 स्वर्ग होते हैं। 7 नरक होते हैं, 7 नरक मान लिए। कोई उसमें हम जज नहीं कर सकते, दिमाग लगा ही नहीं सकते हैं। जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही मानना है। किंतु आत्मा अखंडित है, मेरे सारे गुण अखंडित हैं, ये हम अनुभव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं, हाँ कर ही रहे हैं, बस हम उस ओर ध्यान नहीं देते हैं कि हो तो रहा है, हमें ऐसा लगता है सब इजी गोइंग चल रहा है ना, इसलिए क्यों ध्यान दें। तो अगर उस पे ध्यान देंगे तो सारे गुण पकड़ में आएंगे हमें। हम में सुख गुण भी है, हम में वीर्य गुण भी है, हम में नरक स्वर्ग तो पकड़ में नहीं आएंगे, किंतु ये सारे गुण पकड़ में आएंगे। कैसे पकड़ में आएंगे? कि अमृत चंद्र आचार्य देव की पकड़ में आए ना, वो भी हमारे जैसे ही पंचेंद्रिय जीव थे, संगी पंचेंद्रिय जीव थे, और उन्होंने सोच सोच के सोचा उस बारे में और लिख दिया। तो उनकी पकड़ में आए तो हमारी पकड़ में भी ये शक्तियां आएंगी। हम उसे गृहित पकड़ते हैं, गृहित समझते हैं, है ही ऐसा ही जानते हैं, तो इसलिए हमें पकड़ में नहीं आती शायद। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि हम है ना लेट गो कर देते हैं कि चल रहा है, ठीक है, ठीक है। हाँ, सम्यक दर्शन या ज्ञानी बनने के लिए आत्मा को जानना होगा, डॉक्टर बनने के लिए शरीर को जानना होगा, सीए बनने के लिए फाइनेंस को जानना होगा, है ना। तो सम्यक दर्शन करने के लिए किसी चीज में तो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए ना। तो वो स्पेशलाइजेशन किस में करना है मम्मी? आत्मा में स्पेशलाइजेशन करना है, स्पेशलिस्ट बनना है आत्मा का। तो इसलिए एक एक शक्ति पे विचार करेंगे तो हम आत्मा के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। आभा भाभी बन सकते हैं, सुशीला आंटी बन सकते हैं हम स्पेशलिस्ट, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। तो ये इस तरह से विभुत्व शक्ति की बात हमने की। आगे की शक्ति पढ़ते हैं। 2 शक्तियां एक साथ हैं, सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति। अभी 10 मिनट का टाइम है, आप लोग घड़ी मत देखें, मैं घड़ी देखती रहती हूँ, मेरी स्क्रीन पे भी घड़ी चलती रहती है, इसलिए आगे नहीं बढ़ेंगे, किंतु टाइम है अभी, इसलिए 2 शक्तियों की ओर चर्चा करते हैं। सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति। देखिए उसके बारे में क्या लिखा, ऊपर लिखा हुआ है, जो अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखा। विश्व सामान्य भाव परिणमतात्म दर्शन
मई सर्वदर्शित्व शक्ति। फिर उसके आगे लिखा विश्व विश्व विशेष भाव परिणतात्म ज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, है ना। देखो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर करके पढ़ते हैं। विश्व विश्व, पहला विश्व लिखा सभी, पूरे, संपूर्ण के लिए पहला विश्व लिखा। संपूर्ण विश्व को सामान्य भाव से परिणमित करना, जानना, सामान्य भाव से देखना, आत्मदर्शनमयी, और आत्ममयी मतलब आत्मा के साथ देखना, वह सर्वदर्शित्व शक्ति है ना। और विश्व विश्व विशेष भाव परिणतात्म ज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, संपूर्ण विश्व को विशेष भाव के जानने रूप आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति है। देखो ये दर्शी और ज्ञान शक्ति जो हम पहले पढ़ के आए हैं उसी का ही थोड़ा विस्तार रूप है ना, सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति। जैसे हम दर्शी और ज्ञान शक्ति में क्या पढ़ के आए थे, दर्शी शक्ति किसे कहते हैं, सामान्य दर्शन को, सामान्य अवलोकन को दर्शी शक्ति कहते हैं, और विशेष अवलोकन को ज्ञान शक्ति कहते हैं। याद है ये तो कि नहीं याद है? दर्शनोपयोग किसे कहते हैं, सामान्य अवलोकन को दर्शनोपयोग कहते हैं, और विशेष अवलोकन को ज्ञानोपयोग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि कितने को जानते हैं हम, तो यहाँ पर ये दोनों शक्तियां बता रही हैं कि संपूर्ण विश्व को जो जानती है ऐसी सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति है ना। उन दो शक्तियों में क्या बताया था कि सब देखते और जानती है। देखना, सामान्य अवलोकन करना दर्शी शक्ति है, और विशेष अवलोकन करना ज्ञान शक्ति है। तो हमारा प्रश्न होता है कि हम कितनों को जान सकते हैं, तो कहा तुम में एक ऐसी शक्ति है कि तुम सब पूरे विश्व को जान और देख सकते हो। देखना यानी आंख से देखना नहीं बीना आंटी, सामान्य अवलोकन वाला देखना, सबको देख और जान सकते हैं, ऐसी शक्ति मुझ में है जिसका नाम है सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति। और इस सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति की ही पर्याय है जिसे कि कहते हैं केवल दर्शन और केवल ज्ञान। जब इस आभा भाभी जब इस शक्ति पर दृष्टि करेंगे तो पर्याय में जो प्रकट होगा उसका नाम क्या होगा, केवल दर्शन। और जब सर्वज्ञत्व शक्ति पर ध्यान देंगे तो पर्याय में जो प्रकट होगा उसका नाम होगा केवल ज्ञान, है ना। जैसे वीर्य शक्ति पर ध्यान देंगे कि मुझ में वीर्य शक्ति है, तो जो पर्याय में आएगा ना सुनीता आंटी, उसका क्या नाम होगा, अनंत वीर्य। पर्याय में अनंत वीर्य प्रकट हो जाएगा ना। और यहाँ जो एक स्पेशल शब्द लिखा वो क्या लिखा, आत्मदर्शनमयी और आत्मज्ञानमयी, ऐसी सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति। यहाँ पर लिखा विश्व विश्व सामान्य, संपूर्ण विश्व को जाने। तो संपूर्ण विश्व में कौन कौन आ गया बेला भाभी, कौन कौन आया संपूर्ण विश्व में, कि सारे पर और मैं स्वयं तो सबसे पहले, है ना। यहाँ संपूर्ण विश्व लिखा है ना, तो उसमें क्या क्या आया, संपूर्ण पर, सारे पर और मैं स्वयं। देखो एक कहानी सुनाती हूँ, थोड़ा कठिन हो गया विषय, 5 मिनट में एक कहानी बताती हूँ। देखो एक बार 10 दोस्त थे, वो 10 दोस्त आपस घूमने के लिए गए, है ना। तो उन्हें सबने, उनके घर वालों ने कहा कि तुम लोग नदी पर नहाने गए। तो क्या कहा कि नदी पर नहाने जा रहे हो, छोटे बच्चे थे 10-12 साल के। तो उनकी मम्मी ने कहा कि तुम आपस में जब आओ तो गिनती कर लेना कि सब लोग हो या नहीं हो। तो सारे बच्चों ने नदी में डुबकी लगाई और बाहर निकले। तो पहले दोस्त ने कहा, अरे मम्मी ने कहा था कि सब काउंट करना, 10 लोग होने चाहिए, कोई रह तो नहीं गया हमारा दोस्त, नदी में डूब तो नहीं गया। तो उसने कहा सब खड़े हो जाओ। उसने गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे
एक दोस्त डूब गया, चिंता हो गई। दूसरे ने कहा अरे अरे तुझे काउंटिंग नहीं याद है, मैं गिनता हूं। तो उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे एक दोस्त सच्ची कह रहे हो डूब गया। अब रोने लगे दसों के दसों बैठ के वहां पर किनारे पर। तो एक कोई समझदार आदमी आया, उसने क्या कहा, क्यों रो रहे हो तुम सब? तो उसने क्या कहा कि हम 10 लोग आए थे और अब 9 ही रह गए हैं, हमारा कोई दोस्त नदी में डूब गया है ना? 10। हाँ रजनी जी आप म्यूट कर लीजिए अपने को, है ना। एक कोई दोस्त डूब गया है तो उसने कहा चलो खड़े हो। उसने काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने कहा अरे 10 तो हो। तो बोले क्या, तुम काउंट करके बताओ। तो क्या हो रहा था कि जो दोस्त दूसरों को काउंट कर रहा था वो स्वयं को काउंट नहीं कर रहा था। इसलिए यहाँ पर क्या बताया, आत्मदर्शनमयी, आत्मज्ञानमयी, कि आत्मा में सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति है। तो वो मात्र पर को नहीं जानता है, सबसे पहले स्वयं को जानता है ना। इसलिए आत्मा का स्वरूप बताते हैं स्वपर प्रकाशी। स्वपर प्रकाशी ज्ञान हमारा, चिदानंद घन प्राण हमारा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी बोलते हैं ना, उसकी आगे की लाइन है ये, है ना। तो क्या कहा कि सबको जानना, तो सबको जानने में स्व और पर दोनों आ गए। तो सबको देखना, सामान्य अवलोकन करना, वह सर्वदर्शित्व शक्ति है, और स्व और पर को जानना, विशेष अवलोकन करना, ये सर्वज्ञत्व शक्ति है। तो ऐसी दर्शी और सर्वदर्शित्व शक्ति में यही फर्क हुआ क्या कि दर्शी में तो पर को सामान्य अवलोकन दूसरे का हुआ और सर्वदर्शित्व में स्वयं और पर का सामान्य दर्शन हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। दर्शी शक्ति में बताया कि मैं देखने वाला हूं, मैं सामान्य अवलोकन करने वाला हूं, ऐसा दर्शी शक्ति ने बताया। तो हमारा अगला ही प्रश्न हुआ, कितनों को देख सकता हूं? तो वो बताया सर्वदर्शित्व शक्ति में कि सर्व को देख सकते हो, सर्व को देखना। ज्ञान शक्ति में बताया कि मैं जानता हूं, ऐसा ज्ञान शक्ति ने बताया। कितनों को जान सकता हूं? कि सर्व को जान सकते हो, वो सर्वज्ञत्व शक्ति ने बताया। बेला भाभी क्या अंतर है बताएं। एक तो आप अपनी खिड़की बंद रखते हैं, मुझे शक्ल ही नहीं दिख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। भाभी अभी कोई घर पे आए हुए हैं तो मैं बस क्लास लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। नहीं ठीक है ना, 2-3 दिन के बाद और है, फिर तो मेरी खिड़की खुली नहीं वाली। नहीं ठीक है, चलिए बताइए, कौन बताएगा? रजनी जी बताएं, क्या अंतर है दर्शी शक्ति और सर्वदर्शी शक्ति में? म्यूट है, आप अनम्यूट करिए। दर्शी यानी सामान्य अवलोकन, सब जानना, और सर्वदर्शी यानी आत्मा भी जानना और सब पर को जानना। नहीं, आत्मा में जाने की जरूरत नहीं, वो तो शक्ति है ही मुझ में। मैं आत्मा में नहीं जाऊंगी तब भी मुझ में शक्ति है कि मैं सर्व को दर्शन करूं। सुनीता आंटी बताएं आप, दर्शी शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति में। दर्शी शक्ति में तो सामान्य अवलोकन है और ज्ञान शक्ति में वो विशेष ज्ञान है। ऐसे ही सर्वदर्शित्व शक्ति में सर्व को जाना, सर्व को देखा, मतलब सामान्य अवलोकन हुआ सर्वदर्शित्व शक्ति में। और सर्वज्ञ शक्ति में हुआ अपने को और स्व को और पर को दोनों को जाना, मतलब सभी थोड़ा सा और क्लियर। हाँ आरती जी आप बताएं। दर्शी शक्ति में तो भाभी मैं जानने देखने वाला हूँ, सामान्य अवलोकन वाला हूँ, पर कितनों को जान सकता हूँ ये सर्वदर्शित्व शक्ति बताती है कि मैं सबको जान सकता हूँ, स्वयं को भी और पर को भी। वेरी गुड, है ना, ये डिफरेंस चाहिए। दर्शी शक्ति में हमें पता चला कि मुझ में सामान्य अवलोकन करने की शक्ति है ना। ज्ञान शक्ति में पता चला मुझ में जानने की शक्ति है, ऐसा ज्ञान शक्ति से पता चला।
किंतु सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति से पता चला कि मैं सबको देख और जान सकता हूँ। तो और ज्यादा महिमा आई अपनी। पहले ही महिमा आ गई थी कि अरे वाह बीना आंटी मैं तो जान देख सकता हूँ, अब और महिमा आ गई कि अरे मैं सबको देख और जान सकता हूँ। ऐसी अभूतपूर्व शक्ति मेरे पास है जिसका नाम सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति है। इसमें से ग्रंथ में से अब हम कल पढ़ेंगे इसकी चर्चा 9वें और 10वें नंबर की शक्ति की। इस जो ग्रंथ में आई है उसकी बात पढ़ेंगे और कुछ छूट गया होगा वो भी इसमें और प्रकरण में आ जाएगा। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। कल याद करने हैं 15 नाम। मंगला आंटी से पूछूंगी। डन। आरती जी आपने भी नहीं सुनाए थे 20 के नाम, तो 15 के नाम तो कल याद करना ही करना है। ठीक है मैम, यहाँ एक पूछने का था, ये 2 बार विश्व क्यों आया है? हाँ बताया था ना, पहला विश्व मतलब संपूर्ण और दूसरा विश्व मतलब लोक। संपूर्ण लोक को, विश्व का अर्थ होता है संपूर्ण, और दूसरा विश्व आया लोक, संपूर्ण विश्व को जो जाने। तो संपूर्ण विश्व में दोनों आ गए, स्व और पर। याद रखना, खुद को नहीं भूल जाना। बाहर देखने में इतने मस्त हो जाएं, केवल ज्ञान हो जाए कि सबको देखते रहें और अपने को भूल जाएं, तो ऐसे जीव को केवल ज्ञान केवल दर्शन होगा भी नहीं। सबसे ऊपर में, उसके बाद सब, इतना तो वो ही बता देते हैं एरोप्लेन वाले। सबसे पहले स्वयं की पेटी बांधें, दूसरों की रक्षा के पहले खुद की रक्षा करें, तो दूसरों को जानने के पहले खुद को जाने। ऐसी सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति बताती है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतिक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। 9 बार नमोकार मंत्र।